अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने गैनानॉकी से ब्रिज क्रॉस किया और हम यूएसए एंटर हो गए। जैसे ही हम गैनानॉकी से ब्रिज क्रॉस करते हैं तो हम न्यूयॉर्क स्टेट में एंटर होते हैं। जी, तो न्यूयॉर्क स्टेट में एंटर हो जाएं और न्यूयॉर्क सिटी ना जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन आज हम आपको न्यूयॉर्क सिटी नहीं लेकर जाएंगे। आज हम जहां आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। अभी से आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बलखाते रास्ते नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये बलखाते रास्ते इसी तरह 4 घंटे हमारे साथ चलेंगे। 4 घंटे की ड्राइव है जहाँ पर हमने जाना है और पूरे रास्ते इसी तरह के मनाजिर आपको नज़र आने वाले हैं। ये खूबसूरत रास्ते तो आप देखते रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे ही हम कनाडा से अमेरिका एंटर हुए तो हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किए। जी, तो सबसे पहले जो हमने किया काम वो ये था कि हमने अपनी गाड़ी का ऑडोमीटर किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि कनाडा में स्पीड लिमिट किलोमीटर में देखी जाती है जबकि अमेरिका में माइल्स में देखी जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम था ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। जी, तो उसके बाद बारी आती है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। हमने मैप भी चलाना होता है, हमने और भी बहुत से काम इंटरनेट पे करने होते हैं। तो इसलिए फिर हमने पहले सोचा कि हम किसी शहर में रुकते हैं, वहाँ से हम सिम बाय करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हम किसी भी जगह पर रुके तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हमने सोचा कि हमारी बेल की सिम है तो हम बेल वालों को कॉल करते हैं और रोमिंग एक्टिवेट करवा लेते हैं। तो फिर हमने ऐसा ही किया, रोमिंग एक्टिवेट करवाई। पर डे $10 बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह गाड़ी में बैठे बैठे हमारा काम हो गया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। इसके अलावा हमारा टाइम ज़ाया नहीं हुआ। इसके अलावा हमें इंटरनेट भी फ़ौरी तौर पे मिल गया। जी, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट काम करने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर जब बंदा रिलैक्स हो जाए तो हल्की फुल्की भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और फ़ातिमा को थोड़ी ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑन रूट कहाँ है। लेकिन काफ़ी देर हमने नज़र रखी कि कहीं हमें ऑन रूट नज़र आ जाए। यकीन जाने हमें कहीं ऑन रूट नज़र नहीं आया। हाँ, लेकिन हमें ऐसे बोर्ड ज़रूर नज़र आते थे जहाँ पर एग्ज़िट लिखा होता था कि फ़लाँ एग्ज़िट पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बोर्ड तो नज़र आते थे, लेकिन जब मैं देखती थी कि अभी एग्ज़िट आया, अभी एग्ज़िट आया, लेकिन वो एग्ज़िट आता ही नहीं था। आई डोंट नो कि यहाँ पर यूएसए में किस तरह का रोड सिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ी सी हमें मुश्किल हुई और हम बेचारे भूखे ही रह गए, भूखे ही हम सफ़र करते रहे, क्योंकि हम किसी सिटी या किसी टाउन में या किसी विलेज में एंटर नहीं होना चाह रहे थे। क्योंकि अगर किसी विलेज में एंटर हो जाते तो डेफ़िनेटली वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगना था हमें वापस हाईवे पे आते आते। लेकिन अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर तो बस हम भागे जा रहे हैं, लेकिन हमें ऑन रूट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जी, तो सीधा सीधा हाईवे पर जा रहे थे, लेकिन एक टर्न हमसे मिस हो गया तो हम एक विलेज में पहुंच गए हैं। अब हम आपको विलेज भी दिखा देते हैं कि इन पहाड़ों के बीच में किस तरह के विलेजेस होते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। समर में तो ये यकीनन बहुत खूबसूरत लगता होगा। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घने दरख्त हैं, लेकिन अभी क्योंकि स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है, अभी दरख्तों पर पत्ते आना स्टार्ट हुए हैं, तो इतने ज़्यादा वो रौनक नहीं लग रही जितनी समर में लगती है। तो खैर ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा घर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने घर हैं। जैसे किंगस्टन में भी आपको अक्सर मैं बाहर लेकर जाती हूँ तो वहाँ भी आपको काफ़ी पुराने घर नज़र आते हैं, क्योंकि किंगस्टन भी बहुत पुराना शहर है और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पुराना शहर या गांव लग रहा है। जी, तो अब हमारे सामने एक ट्रक आ गया और ये ट्रक रिवर्स जा रहा है। अब हम कैसे जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही कि पता नहीं ये कौन सा ट्रक है, कुछ स्पेशल टाइप है, इसके करीब जा सकते हैं या नहीं जा सकते, हमें नहीं पता। खैर हमने सीधा जाना है और ये ट्रक रिवर्स जा रहा है, तो हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये हमें किस तरह जगह देगा। क्योंकि एरिया नया है, हमें नहीं पता कि हमने
और कौन सा टर्न लेना है जहाँ से हम मेन हाईवे पे जा सकें। तो अभी फ़िलहाल हमें यही रास्ता पता है, गूगल ने यही बताया है, तो चलते हैं जी। ये ट्रक तो था गार्बेज का और ये गार्बेज उठा रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह होता है, घरों के बाहर आप गार्बेज रख देते हैं और इसी तरह ट्रक आते हैं, गार्बेज लेकर चले जाते हैं। हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं होती, हम बस फेंक देते हैं और ये खुद ही सारे जितने भी गार्बेज बीन्स हैं उनको वो खुद ही बाहर रखते हैं और सारा हैंडल करते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जो लोग घरों में रहते हैं उन्हें ये सब मैनेज करना पड़ता है जी। तो ट्रक ने हमें जगह दे दी, वो चला गया और अब हम जा रहे हैं हाईवे पे। हमें काफ़ी टाइम लग गया इस गांव में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। गूगल जो हमें बता रहा था बस हम वहीं से जा रहे थे। एक तो गूगल का ये मसला भी होता है कि दूर से यू टर्न जाके बताता है जहाँ पे रियल में यू टर्न होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम देसी लोग दरमियान से भी यू टर्न निकाल के और निकल जाते हैं, लेकिन गूगल मैप ने अब हमें जो बताया हमने वही फॉलो किया। फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे पर।